आपका मुंह ऐसे हुआ है जैसे इंसान की छींक फंसी हुई होती है ना। माजी, आप आसमान को आंख मार रही हैं? फिटे मुंह तेरा। मुझे पता चल गया, आप ना आसमान पे अब्बा जी को ढूंढ रही हैं। फिर फिटे मुंह तेरा। Once again फिटे मुंह? Are you serious, mom? माँ जी, आप इतनी सख्त गर्मी में दोपहर से चांद देख रही हैं। मैं रमजान का चांद देख रही हूँ। माँ जी छोड़े, रमजान अपना चांद खुद ही देख लेगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? फिर फिटे मुंह तेरा। माँ जी, आपको टेबल पे पड़ी हुई ऐनक तो नजर नहीं आती और आप चांद देख रही हैं। चांद तो हमसे बहुत दूर होता है। हम आ गए माँ जी। अच्छा पुत्र, चांद देख। ठीक है माँ जी। फिटे मुंह तेरा। और मैं चांद देखने को कह रही हूँ। माँ जी, मैं ना अपना चांद देख रहा हूँ। अरे माँ जी वो देखिए चांद। कहाँ? किधर? हाँ जी बादलों के पीछे है। अरे अरे बादलों के पीछे तो तूने कैसे देख लिया है? माँ जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चांद बादलों के पीछे ही है। माँ जी, चांद जो है ना, ये हमेशा कमेटियों के साथ आंख में चोली खेलता है। फिटे मुंह तेरा। बेबी डार्लिंग, तुम बिल्कुल ठीक थी, वो रहा चांद। सी आई टोल्ड यू ना। हाँ वो हाँ नजर आ गया। भाई तुम सबको चांद मुबारक हो। माँ जी, इससे साबित हुआ कि हमारी बेबी की ना दूर की नजर ना 100% दुरुस्त है। नजदीक की नजर कमजोर है। इतना बड़ा फ्राडिया नजर नहीं आया। क्या हुआ हमारे भाई को? आओ उठा के अंदर लेके चलो। माँ जी, इसके लिए तो कोई क्रेन मंगवाएं, ये हमसे नहीं उठाया जाएगा। उठा लो। मैं कहाँ हूँ? तुम ना दोजख में हो, दोजख में। अरे चलो, अच्छा आप लोग को जहन्नुम में देखकर बहुत खुशी हो रही है। आहो अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? कैसा है हमारा भाई? अरे मैं तो आप लोगों को चांद की मुबारकबाद भी नहीं दे सकता। बातें तो तुम बिल्कुल होशोबास में कर रहे हो। भाईजान आप खाम खाना हर वक्त मेरे शौहर पे शक करते हैं। अरे छोड़ो ना, ये तो है ही शक्की और झक्की। बाजी मुझे उठाएं, मुझे सहारा दे। मैं बैठना चाहता हूँ। है माँ जी, आप भी? क्या हुआ आगा? चक्कर, बेबी डार्लिंग, चक्कर आ रहे हैं। चक्कर? माँ जी को देखते आंखों के सामने ना अंधेरा छा गया। पुत्र फौरन इसको अस्पताल लेके जाओ और वहाँ एडमिट कराओ। ये इस तरह चक्कर आना ना ठीक नहीं है। नहीं माँ जी, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। आगा माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम्हें ना फौरन चेकअप करवा लेना चाहिए। अरे नहीं बेबी डार्लिंग, पता नहीं डॉक्टर कौन सी बीमारी और निकाल दे मेरे अंदर से। आगा, तेरी इस बात से ना मैं 100% सहमत हूँ। क्या मतलब? वो अपना मेरा दोस्त नहीं था जैदी, तुम्हें याद होगा जिसपे चेचक के दाग थे मुंह पे? वो ना बेचारा, उसके सर में ना हल्का हल्का दर्द होता रहता था, फिर वो गोलियां खाता था ना तो ठीक हो जाता था। फिर तो कुछ भी नहीं है। एक दिन ऐਵੇਂ ही वो चला गया ना चेकअप के लिए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने ना चेकअप के बाद कहा कि नहीं, वो ऐसी घबराने की बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ब्रेन कैंसर है। फिर बस शिकस्त है, प्यारी शिकस्त है, फिर क्या? चटपट अल्लाह का प्यारा हो गया। अल्लाह ना उसे बस जन्नत नसीब करे। यार भाईजान व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या हो गया है आपको? खामखा में उसको डराए जा रहे हैं। अशरफ फौरन इसका चेकअप होना चाहिए। नहीं माँ जी, नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग का पहला रोजा खराब हो। देखा आपने इसे? कितनी फिक्र करता है आप लोगों की, और आप हैं कि हर वक्त इसके पीछे पड़े रहते हैं। अरे ये तो हमारा फैमिली प्रॉब्लम है। अपनी जान चाहे कितनी अजाब में हो, लेकिन हमें हमेशा दूसरों की फिक्र रहती है। मेरा ख्याल है ना गर्मी की वजह से इसको लू लग गई है। बस ठंडी लस्सी पिलाओ, ठीक हो जाएगा। यही मुश्किल है। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं कह रहा हूँ मुमकिन तो है। अशरफ पुत्र शहरी के लिए दही लेकर आ, और जब तक ये ठीक ना हो जाए ना, इसको कुछ खाने के लिए नहीं देना। माँ जी लस्सी तो पी सकता है ना? अशरफ पुत्र डॉक्टर को इसका हाल बता और कोई दवाई शवाई देना आज से। माँ जी, इसका हाल तो बिल्कुल ठीक है। इसकी चाल देख के ना डॉक्टर ने इसे या तो जहर दे देना या गोली मार देनी है। थोड़ा बहुत तेरा। अरे उसकी तबीयत इतनी खराब है, तू यहाँ खड़ा ठंडी जुट से मार रहा है। सॉरी माँ जी, सॉरी। अच्छा ठीक है, इसको अंदर लेके जाओ, मैं जा रही हूँ। मैं सुबह शहरी के टाइम पे जगा दूंगी तुम। माँ जी मुझे भी शहरी में जगा दीजिएगा। ये ना ज्यादा बोझ डाले ना आपके ऊपर तो हूबहू वाला हाल करना है इसका, हूबहू वाला। ले चलो इसको, ले चलो, चलो शाबाश। अपना मदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, अपना मदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, रस्सी हिला हिला के मुझको नचा रहा है। मैं तुम हिला रहा हूँ, वो डंडी हिला रहा है, मैं तुम हिला रहा हूँ, वो डंडी हिला रहा है।
शिगुफ्ता शिगुफ्ता जल्दी से सो जाओ, क्योंकि शहरी के वक्त उठ के ना तुमने मेरे लिए 3-4 परांठे और 3-4 अंडों का ना आमलेट बनाना है। शर्म तो नहीं आती आपको अशरफ? हमारे भाई की तबीयत खराब है, बीमार है वो, और आप इतने खाने पीने की बातें कर रहे हैं। ये जो तुम्हारा भाई है ना आगा, इसका ना मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। एक नंबर का टीठ है, एक नंबर का। अशरफ आप शायद भूल रहे हैं कि वो हमारा खून है। शिगुफ्ता कभी कभी खून ना खराब भी हो जाता है। अब अगर आपने हमारे भाई के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो क्या? तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा। अच्छा चलो चलो, तुम ना अब सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हमें नींद नहीं आ रही। हैं, मैं ना तुम्हें लोरी सुनाता हूँ। ये लो। आजा प्यारी निंदिया, आजा चोरी चोरी, सोए मेरी लाडली, मैं तो लाडली मैं देता जाऊं लोरी। आ गई नींद। नहीं अच्छा अच्छा चलो सो जाओ। तो मुझे लोरी सुनाओ ना, मुझे नहीं पता, मैं नहीं। हमें नींद आ गई। अच्छा अपने बारी नींद आ गई है, कमाल हो गया। मैं टिड्ड बजा बजा के थक गया। तौबा माँ जी बहुत गर्मी है, एसी भी तौबा तौबा कर उठा है। माँ जी आप मेरे कमरे में 2 एसी नहीं लगवा सकती? ये मुझ तेरा माँ जी शहरी खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? आधा घंटा। लो माँ जी आपने इतनी जल्दी उठा दिया मुझे। वो इसलिए कि जल्दी जल्दी शहरी खा ले और ऊंट की तरह स्टोर कर ले। माँ जी मैं ऊँट नहीं हूँ, मैं तो बकरा हूँ, बकरा। है शिगुफ्ता, पराठे और अंडे कहाँ हैं? फ्रिज में। हैं? तुमने मेरे अंडे और पराठे? मैंने मना किया। भैया मेरी सकी माँ है। हाँ इसलिए मना किया कि गर्मी ज्यादा है। तू ना रोटी के साथ दही खा ले। दही नाल रोटी खांदा है, तेरा की लेंदा है। दही नाल रोटी खांदा है, तेरा की लेंदा है। सहरी किधर है? ये रहा ना दही बतौर सालन। और ये रोटी बतौर पराठा। माँ जी फिर से नहीं रोटी। देखो बेबी बात ये है कि गर्मी बहुत ज्यादा है ना, दही ठंडी होती है। अगर रोजा नहीं रखेगा? नहीं। क्यों? माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यार भाभी प्लीज मुझे रात का सालन ही दे दे, मुझे नहीं खाना ये दही रोटी। अरे रात का सालन और 2 रोटियां हमने फ्रिज में रखी थी, न जाने कौन खा गया। आगा ने खाया होगा। नहीं माँ जी यार, वो बेचारा तो बेखबर सो रहा है। फिर किसने खाया? मैंने, मुझे पता था कि माँ जी ने ना दही और रोटी खिलानी है हमें, इसलिए मैंने रात 3 बजे खा लिया था। मैं क्या झगड़ा ही मकाओ इसका सालन का। देख लिया आपने, खाम में आप ना आगा पे शक करती रहती हैं। ले जी हमारी तो होगी सहरी, हम चले नमाज की तैयारी करने। वाह माँ जी वाह, माँ जी वेरी वेरी टेस्टी दही। फिर मुझ तेरा ये रोजा रख के ना अंग्रेजी बोलनी है ना हिंदी बोलनी है। ठीक है माँ जी ठीक है। जल्दी से खा। अच्छा माँ। तोबा 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 माँ जी जरा ये हाय अल्लाह जी, हाय अल्लाह जी। माँ जी इतनी गर्मी है लगता है आसमान से आग बरस रही है, आग। जून जुलाई में गर्मी नहीं होगी तो क्या दिसंबर में होगी? माँ जी रात को ना इतनी गर्मी थी आए कि एसी भी ना माँ जी तौबा तौबा कर रहा था। माँ जी आप मेरे कमरे में ना एक और एसी लगा दें 2 टन का। बिल तेरा बाप देगा। माँ जी अब्बा जी की वजह से तो ये सारी ये याशियाँ हैं। माँ जी ये जो है ना ये अब्बा जी ने सारी दौलत बनाई थी अपनी मेहनत और अर्क रेजी से। फिर मुझ तेरा दिन रात उन्होंने मेहनत करी थी तब जाके ये जायदाद बनी थी, और तुम लोग तो सारे हड हराम हो। ना माँ जी ना, हमारे हिस्से का काम तो अब्बा जी कर गए। मैंने तुम्हें जनवरी में कहा था कि एसी के जो है ना सर्विस करवा लो, लेकिन तुम लोगों की हड हरामी खत्म नहीं होती। माँ जी ये आप ना हर जुमेरात को मौलवी साहब को ना इतना हलवा भेजती है सूजी का बना के देसी घ्यो का। ये मौलवी साहब आखिर किस दिन काम आएंगे? ना मौलवी साहब एसी की सर्विस करेंगे। नहीं माँ जी नहीं, 1 मिनट मैं अपनी जन्नत से ना इसको और ठंडा कर लूँ। हाँ, माँ जी नहीं, हम मौलवी साहब से कहेंगे कि मौलवी साहब कोई ना ऐसा तरीका निकाले कि ये जो रमजान है ना इसे दिसंबर तक ही फिक्स कर दे बस। अरे मुझ तेरा ना ये तेरे दिमाग में ये काफरों वाले ख्यालात कहाँ से आते हैं? माँ जी खाली पेट ऊपर से क़यामत की गर्मी, तो फिर ऐसे ख्याल नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे? आगा की तबीयत अब कैसी है? माँ जी आपको मिस्टर फ्राडिये की बड़ी चिंता हो रही है। अरे मुझ तेरा मैंने तुझे कल कहा था कि हिंदी या इंग्लिश मत बोलना। वैसे माँ जी एक इंटेलिजेंट सवाल। वाह शुरू वाह। माँ जी ये हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले मुसलमान नहीं होते? होते हैं बेटा होते हैं,
पर तू ये दोनों ज़बानें गलत बोलता है, इससे मेरा बीपी हाई होता है, समझा? मैं समझ गया माँ जी, समझ गया। चल अब दफा हो मेरे कमरे से, चल निकल यहाँ से। ठीक है माँ जी, मैं हुणे गया ते जिथे मैनू सुकून मिलिया मैं फिर उत्थे ही रहा। ये लो। अरे बस बेबी डार्लिंग, अब और भूख नहीं है। ऐसे तौबा आएगा, तुम पूरे 1 किलो सेब खा चुके हो नाना करते हुए। बेबी डार्लिंग, तुम क्या सेब तोल कर लाई थी? मैं नहीं, भाईजान लाए थे। भाईजान 1 किलो की जगह ना 3 पाव लाए हैं और 1 पाव के ना पैसे खा गए हैं वो। बुरी बात। हेलो, राना रिजवान साहब, हैप्पी बर्थडे। मेरी तरफ से भी। हाँ, वो जो है ना, आपकी भाभी भी आपको हैप्पी बर्थडे बोल रही हैं। 4 दिन लगेंगे रिकवरी को यार। हाँ यार, कमजोरी बहुत हो गई है मुझे। खाओगे पियोगे नहीं तो फिर वीकनेस तो होगी ना। ये लो। अबे हाँ यार, तुम्हारी भाभी ना पूरे 1 किलो सेब खिला चुकी है अपने प्यारे प्यारे हाथों से। आगा। यार वैसे कसम से बीमार होने के बाद पता चला है कि मेरे घर वाले मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अरे यार, तुम्हारी भाभी खुद रोजे से हैं और मुझे सेब खिला रही है। यार इस दौर में इतना प्यार करने वाले घर वाले कहाँ मिलेंगे? आगा मैं मशरकी बीवी हूँ। लो, तुम्हारी भाभी खुद को मशरकी बीवी कह रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़ यार, अल्लाह। चल भाई बेबी, अब तू जा, हम आ गए। मैं कहाँ जाऊँ? माँ जी याद कर रही हैं। ले, शाबाश। ले। अरे बाजी बस, भूख नहीं है। अरे खा ना, खाएगा नहीं तो जान कैसे बनेगी? बाजी फल खा खा के बोर हो गयो, अब थोड़ी बिरयानी खिला दे, दिल कर रहा है खाने का। अरे तो बनाएंगे ना हम बिरयानी अपने भाई के लिए, क्यों नहीं बनाएंगे? बस बाजी बस। अरे बस बस करते करते पूरे दर्जन केले खा गया, 6 के तो छिलके भी खा गया। बाजी मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। अरे तो बोल ना, हम सुन रहे हैं। बाजी वादा करें ये राज राज ही रहेगा। अरे आज से पहले तेरा कोई राज कभी हमने फाश किया? नहीं। अरे तो खुल के बताना अपनी बाजी को। बस। हाँ। और हाँ बाजी, ये राज राज ही रहेगा, ये आपके सीने में दफन हो जाएगा ये राज, आपको भाईजान की सर की कसम। अरे दफन दफन के बच्चे, ये बता के तो तूने हमें ही जिंदा दफन कर दिया। बाजी प्लीज बाजी। अरे किस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया तूने हमें? दोराहा क्या, तिराहे पे लाके खड़ा कर दिया तूने। बाजी चौराहे पे तो नहीं खड़ा किया ना आपको। अरे तूने अपनी बाजी के हाथ पैर बांध के ऐसी पटड़ी पे बांध दिए जहाँ 3 तरफ से गाड़ी आती है। 3 तरफ से मतलब ये कि माँ जी, बेबी, अशरफ, तीनों तरफ से धुआं उड़ाती रेल हमारी जाने बारी है। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या बनेगा, ये तूने अच्छा नहीं किया। ले बेबी पुत्र, आगा जैसा भी है तेरा शौहर है और मेरा दामाद तो है ना। अरे माँ जी क्यों ऐसी इमोशनल बातें करके मुझे रुलाना चाह रही हैं आप? अरे नहीं पुत्र, मैं चाहती हूँ आगा का अच्छी तरह इलाज हो। ये जवानी में ना इस तरह चक्कर आना अच्छी बात नहीं है। जी माँ जी। पुत्र तू खुद आगा को लेके जा, अगर और पैसे चाहिए होंगे ना तो मुझसे ले लेना। माँ जी इतनी गर्मी हो रही है बाहर, मैं कैसे लेके जाऊंगी? अशरफ को भी साथ ले जाना। माँ जी अभी आगा को सेब खिलाकर आई हूँ, शाम तक रुक जाते हैं ना, हो सकता है वो ठीक हो जाए। नहीं पुत्र, मैंने डॉक्टर साहब से ना टाइम ले लिया है, अब तुम निकलो यहाँ से। अच्छा माँ जी, थैंक यू। और तू बिल्कुल टेंशन ना ले, आगा भी मेरा पुत्र है जिसने अशरफ पुत्र है। अरे माँ जी आपको पता है, जब से आगा बीमार हुआ है ना, उसने तो फ्रॉड करने से भी तौबा कर ली है। ये तो अच्छी गाल है ना। अच्छा अब तू जा, उसको लेके जा, चल। ओके माँ जी, थैंक यू। जा। अशरफ, अशरफ उठिए। बड़ी प्यास लगी है, ये जबान लकड़ी की तरह खुश्क हो गई है। अरे उठिए ना अशरफ, ये लिस्ट पकड़िए। लिस्ट? किस चीज की लिस्ट? सौदा सल्फ लाना है ना। शिगुफ्ता, पढ़ के सुनाओ। 2 किलो सेब, 2 दर्जन केले, 1 किलो अमरूद, 1 किलो बेसन। केले और सेब क्यों? फ्रूट चाट नहीं खाएंगे क्या? केले और सेब तो मैं कल ही ले आया था। हाँ तो वो आगा ने खा लिए। आगा का रोजा नहीं है? नहीं नहीं, उसने रोजा नहीं रखा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शिगुफ्ता, मैं ना तने तनहा इतनी चीजें नहीं ले आ सकता, आगा भी मेरे साथ जाएगा। आगा नहीं जा सकता आपके साथ अशरफ, उसकी तबीयत खराब है। शिगुफ्ता, पिछले साल ना आगा ने मेरी बड़ी मदद की थी रमजान में, एक चीज नहीं मुझे उठाने दी थी, सारी चीजें खुद ही उठा के ले आया था। पिछले साल 2013 था, ये 2014 चल रहा है। शिगुफ्ता, आगा बीमार क्या हुआ? मेरा तो एक बाजू ही कट गया। अशरफ,
हम आपको एक राज की बात बताना चाहते हैं। आगा के बारे में? जी। बताओ, जुबानी सुनाओ। कैसे बताऊं, हमें बहुत शर्म आ रही है। आगा को कोई मुझे बीमारी है? हाँ, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। मैं तो समझा था शिगुफ्ता तो रोजे की वजह से परेशान हो। अच्छा बताओ, उसे क्या बीमारी है? उसको जो बीमारी है ना अशरफ, उसका इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ। ऐसी खतरनाक बीमारी है उसे? जी। शिगुफ्ता, शिगुफ्ता, या मेरे बाले। आगा, ओह सॉरी, उठो जल्दी से तैयार हो जाओ, वक्त बहुत कम है। हे बेबी, अभी तो इफ्तारी में वक्त है। अरे भाई, ये देखो ना, 10,000 रुपए दिए हैं माँ जी ने तुम्हारे इलाज के लिए। इनफैक्ट उन्होंने अपॉइंटमेंट भी ले ली है। गेट अप। हैं? इलाज के लिए? हाँ, तुम तो खामखा में ही टेंशन में थे कि माँ जी मुझसे नफरत करती हैं। तुमसे माँ जी बहुत मोहब्बत करती हैं। कितना? उतनी ही बाबा जितनी वो भाईजान से करती हैं। अब चलो शाबाश, जल्दी उठो, हिम्मत करो ना, मैं डॉक्टर के पास जाना है। मैं डॉक्टर के पास जाके क्या करूंगा? आगा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नौकरी करने के लिए लेके नहीं जा रही जो इतने ड्रामे कर रहे हो। इलाज के लिए लेके जा रही हूँ, चलो। बेबी डार्लिंग, पता है मैं ना सेब और केले खाने के बाद ना ठीक हो गया हूँ, बल्कि पहले से बेहतर हो गया हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा है। हाँ देखो। और वो तुम्हारे चक्कर? वो तो बस एक चक्कर था। मतलब? मैं बताता हूँ ना, मतलब क्या, लेकिन देखो तुम कोई हरकत ना करना। मैंने बता दिया, मारना नहीं मुझको। क्या मतलब? नहीं करूंगी, बताओ। मैं ना गिल्टी फील कर रहा हूँ। तुम्हें क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें गिल्ट फील होता है? वो रोजा ना रखने की ना गिल्ट फील हो रही है। ओह गॉड आगा, बीमार आदमी पे रोजा फर्ज नहीं होता। वो बेबी डार्लिंग, मैं ना बीमार नहीं हूँ। क्या? हाँ, आओ मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। तुमने ऐसी घटिया हरकत की है मिस्टर फ्रॉडिये, मैं ना तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। बेबी डार्लिंग, रोजे में मारना और गुस्सा करना ना रोजा मकरूह हो जाता है। अल्लाह ताला पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को, गुनाह देते हैं। तुमने तो इतनी घटिया हरकत की है ना कि तुम्हें अपना शौहर कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। सॉरी बेबी डार्लिंग, वो क्या है ना कि शैतान जो है ना, वो ना मुझ पे हावी हो गया था। Just shut up, okay? आज के बाद मुझे बेबी डार्लिंग मत कहना। सॉरी ना, माफ कर देना। I can't believe you. रोजा ना रखने के लिए तुमने इतना गंदा घटिया ड्रामा किया है। चलो, मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मैं नीचे जाके माँ जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे अब। बेबी Listen, just get up, leave my room. In fact, इस घर से बाहर निकलो, बल्कि मेरी जिंदगी से बाहर निकलो, जान छोड़ो मेरी। बेबी डार्लिंग, अगर मैं निकल गया और माँ जी ने देख लिया तो खामोखा। जाहिर सी बात है आगा, हरकत ही ऐसी की है तुमने, अब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब मैं इन लोगों को कैसे फेस करूंगी? लूजर। बेबी, हम तेरा दुख समझ सकते हैं। शौहर बीमार हो तो किसी काम में दिल कहाँ लगता है। ड्रामेबाज की बाजी, मुझसे ड्रामे करने की ना कोई जरूरत नहीं है। तेरे जुमले से तो लग रहा है जैसे तुझे सारी हकीकत का इल्म हो गया है। अरे मैं तो किसी को फेस करने के काबिल भी नहीं रही। हम भी बहुत शर्मिंदा हैं बेबी। अच्छा पर एक बात बताएं, अगर माँ जी को पता चला तो? यही सोच सोच के हमारी कनपटियां भी फटी जा रही हैं। अरे देख बेबी, उसने हरकत तो बहुत घटिया की है, मगर वैसे माँ जी को बताना बहुत जरूरी है। अरे बेबी, हमारा तो मशवरा ये है कि माँ जी को इफ्तार के बाद ही बताएंगे। पर नहीं, मैं ना माँ जी को अभी बताने जा रहा हूँ कि शगुफ्ता और बेबी आपसे कोई राज की बात छुपा रही हैं, और फिर माँ जी ना आप दोनों से खुद ही उगलवा लेंगे। भाईजान, आप माँ जी से प्यार करते हैं ना? बहुत ज्यादा। अशरफ, अगर आपको माँ जी से प्यार है ना तो प्लीज इफ्तार तक इंतजार कीजिए। ठीक है प्यारी शगुफ्ता, मैं ना शाम तक इंतजार कर लूंगा। पर मुझे तो वो बात बताओ ना जो तुम दोनों आपस में कर रही हो। इतनी बड़ी बात मैं अपनी माँ जी से नहीं छुपा सकता। भाईजान, ये चीटिंग है। आपने अभी कहा था कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा किया है आपने यार। हाँ अशरफ, आपने वादा किया था। चलो ठीक है, मैं ना थोड़ा सब्र कर लूंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर अपनी प्यारी माँ को। अफ्तारी से थोड़ी देर पहले बता दूंगा मैं। माँ जी, मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है। सबर कर पुत्र है, भूख की वजह से हो रहा होगा। बस अभी 10 मिनट रह गए रोजा खुलने में। नहीं, अब ना मुझसे अब सब्र नहीं होता। अच्छा, अब 9 मिनट रह गए सिर्फ। माँ जी, ये ना भूख वाला दर्द नहीं है। फिर कैसा दर्द है? ये राज का दर्द है माँ जी। मेरे पेट में ना एक ऐसा राज है, जब तक मैं आपको नहीं ना बताऊंगा ये दर्द कम नहीं होगा। तो बता। माँ जी, आगा। आगा को क्या हुआ? माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। आगा को? चल ऐसे कर, सबर कर, अपना इफ्तार का टाइम हो गया, चल। अरे माँ जी, आज डिजॉल्व लगेगा, डिजॉल्व। आज माँ जी बहुत।
का शुक्र है, पहला रोजा तो आराम से निकल गया। माँ जी वो मैं ना माफी चाहता हूँ, वो शैतान मुझ पर हावी हो गया था, इस वजह से बड़ा शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी की वजह भी तो बताओ ना। अरे मैं बताती हूँ, ड्रामे कर रहा था ये, कोई बीमार नहीं था। ये रोजे ना रखने के लिए ना इसने सारा ढोंग रचाया था। फिर तेरा माँ जी अब माफ कर देना। अच्छा अब पता है, अब मैं वादा करता हूँ आप सबसे, मैं ना अब रमजान का पूरे रोजे रखूंगा। रमजान के सिर्फ 1 महीने के नहीं, 2 महीने और कफ्फारे के लिए। माँ जी हाँ जी। अपनी ये